और अब खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की आई है। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले कैसे यहां पर कोहराम मचा है। कांवड़ यात्रियों के रूट पर हिंदू मुसलमान की पहचान पर हंगामा है। जहां मुजफ्फरनगर में पहचान को लेते हंगामे में नया मोड़ आ गया। मुजफ्फरनगर के जिस पंडित जी ढाबा में पैंट तक उतरवाकर धर्म की पहचान का आरोप लगा, वहां मामला पूरी तरह से पलट गया। गोपाल नाम के जिस कर्मचारी ने यह आरोप लगाया, अब यह पता चला है कि गोपाल का असली नाम तो तजम्मुल है। इसका दावा उसे होटल मालिक ने ही गोपाल बनकर काम करने को कहा था। हालांकि अब गोपाल या तजम्मुल इस आरोप पर कायम है कि कांवड़ रूट पर अभियान चलाने वालों ने उसकी पैंट उतरवाई थी, जबकि इसे लेकर कई और भी दावे किए जा रहे हैं। मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक क्या नाम है उसका? सनंबर। सनोवर ने। अच्छा, नाम है तुम्हारा असली? असली नाम क्या अब असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल। हाँ, झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गांव आपका? बजोड़ी जहाँ बैठा। बजेड़ी का। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो ना, होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बता। अच्छा, तुम होटल वालों ने कहा था कि मेरा नाम रखो? अब जी पंडित जी का लौंडा आया। अच्छा, ये कहा था होटल वालों ने? नू के आता जो और जो क्या पढ़ा था आपको हाथ में? अब चूड़ा पहना था। अच्छा, चूड़ा पढ़ा था। फिर उसके बाद तक गमंडा लगा, मगर मैं तो अपने घर जा रहा। अच्छा, तो ये पैंट का आरोप लगा था उतारने का, उसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल पैंट सच। तारी उन्हें ना। क्या लाभ था नाम बदलने में सर? क्या दिख रहा है? देख लो, वो तो उन्होंने तो देखो होटल चलाना था अपना, हाँ, उन्होंने इसलिए मेरा नाम रखा होगा। मैं जाऊँ था वहाँ से, भाई ने मना करी। मगर जी इस होटल का मालिक सनोवर है। फिर मेरे से पूछा जी कि यहाँ स्टाफ कितने हैं, मगर जी यहाँ से जो है लगभग 80% मोमडन स्टाफ है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ पर हो रही राजनीति पर योगी सरकार को घेरा। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि कांवड़ के नाम पर बीजेपी राजनीति करती है। बीजेपी केवल हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अखिलेश यादव का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अखिलेश जी, पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार एक तरीके से मचा हुआ और कहा जा रहा है जो कांवड़ यात्रा निकल रही है नाम लेकर, सरकार कह रही नाम तो लिखना ही पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये सरकार हमेशा नाटक करती है। सरकार को पता है और सरकार ये दावा करती है कि वो धार्मिक सरकार है। ये धार्मिक सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि कांवड़ यात्रियों को जो भगवान के प्रति इस आस्था के साथ सावन के महीने में शिव मंदिर में या अपने स्थान से जाकर के पानी चढ़ाते हैं, गंगा जल लेकर के आते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जो भी सरकार उस समय होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुविधा और सुरक्षा दें। इस सरकार की नाकामी यही है कि पिछले 11 साल में केंद्र सरकार की में और अभी तक के 9 साल की सरकार में उनके लिए सुविधाएं क्यों नहीं दी? वही पुराना घिसा पिटा रटा रटाया, हिंदू वाहिनी के लोग, विश्व हिंदू परिषद लोग, आरएसएस पीछे से, बीजेपी के लोग पीछे से, केवल टारगेट करना, वोट उन्हें कैसे मिले, डिवीजन कैसे करें, ये नकारात्मक लोग हैं, ये नेगेटिव सोच के लोग हैं। काम किया नहीं इन्होंने। इनको किसने रोका था? आप ये कहते हो कि दिल्ली से देहरादून उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया है, 4 लेन सड़क बनाने जा रहे हैं, तो आप उनकी सुविधा के लिए, जिससे सुरक्षित मार्ग बन सके और आस्था और जो परंपराएं हैं उनको पूरी पवित्रता के साथ निभा सकें, उसके लिए आपने एक व्यवस्थित यात्रा के लिए पथ क्यों नहीं बनाया, एक सड़क क्यों नहीं बनाई? ये तो जिम्मेदारी सरकार की थी और नाकामी सरकार की इस तरह छिपाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान नाम बताइए, आप क्या है, आपकी ये क्या है। ये लोग वही लोग हैं जो भगवान की जाति ढूंढ रहे थे, आज धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। असली अगर धोखा किसी ने दिया है कांवड़ यात्रियों को तो इन्हीं सरकार के लोगों ने दिया। वहां डीएम, एसपी, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी क्या कर रहे थे? लोग फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? इनका इतना भी पैसा नहीं है कि 150-200 किलोमीटर का एक सुविधाजनक, सुरक्षित, आस्था से, जो पवित्रता से, अपने श्रद्धा से यात्रा कर सके। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुंभ में झूठ बोला था। जो लोग हिंदू धर्म के सबसे बड़े कुंभ में झूठ बोल सकते हैं, मरने पे झूठ बोल सकते हैं, वो हिंदू धर्म को इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नाम लिखना जरूरी है और बताने में दिक्कत क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ना, सरकार पूरी जिम्मेदारी ले लेना, धर्म के आयोजन की जिम्मेदारी ले ले। डीएम वहां पे लंगर लगाए, डीएम खाना खिलाएं, एसएसपी पानी पिलाएं,
कमिश्नर वहां पर नाश्ता कराएं और पुलिस के छोटे अधिकारी वो पैर दबाएं। किसने रोका है? यशवीर महाराज जैसे लोग तो चेक कर रहे हैं वहाँ पर, यशवीर महाराज जैसे लोग वहाँ पर चेक कर रहे हैं जाके दुकानों में। अरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये मौका बीजेपी ने खोया है कांवड़ियों के सम्मान के लिए। जब हेलीकॉप्टर से तुम बरसा सकते हो फूल, आपने एक सुरक्षित, व्यवस्थित, धार्मिक, श्रद्धा के साथ और एक ऐसा कॉरिडोर जहां उन्हें आराम मिलता, वो क्यों नहीं बनाया? आप डीएम से कहिए वहां खाने का इंतजाम करें, आप एसएसपी साहब से कहिए सुरक्षा का इंतजाम करें, सीओ एसओ हो पैर दबाने निकल पड़े। किसने रोका है? एसडीएम है वो हाथ दबाएं, कुछ लोग पैर दबाएं। किसने रोका है? सरकार इनकी है। इटावा की घटना बहुत बड़ी हुई और कई तरीके के आरोप लगे उसमें, और कई अब पुलिस कह रही है कि कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर इटावा जैसे नहीं, देखिए, कथा और भागवत कथा सब सुन सकते हैं, आप बोल नहीं सकते। गरीब परिवार के लोगों ने अपने पड़ोसी लोगों से कथा का आयोजन के लिए बुक किया, उसमें ये सब कुछ हो गया। ये वो अपमान है जो भूला नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग मनु संविधान से देश को चलाना चाहते हैं, समाजवादी लोग बाबा साहब के संविधान से चलाना चाहते हैं। वह फर्क इतना सा है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, आपने कई बार नाम लिया, धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम जो इनकी बात करेंगे, जो पिछड़े हैं इनकी बात करेंगे, वो जाति में बांटने की आप बात करते हैं, इस तरीके के कहते हैं वो। अरे, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत बधाई देता हूँ, कम उम्र में इतना उन्होंने नाम कमा लिया। बस एक काम करें, वो कथा फ्री करें। नहीं, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ कथा फ्री करें बस। ये जो इतनी सी बात है, मेरा और कोई बड़ा निवेदन नहीं उनसे। कथा फ्री करें, जैसे लोहिया जी रामायण मेला लगा रहे थे, तो हम उनसे कहें कथा फ्री करें। जितने भी कथा करने वाले लोग हैं, ये फ्री कथा करें, जिससे लोग अपनी धर्म के बारे में और जाने। अब ये विधानसभा कौन सी है? जयसिंहपुर। मैं चाहूंगा कि कोई बड़ा कथा कहने वाला अगर यहाँ आना चाहेगा, हम सब लोग मंच दे सकते हैं, बस बाकी इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। हम माइक दे देंगे और मंच दे देंगे, हम लोग सब कराने को तैयार हैं।